गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में क्रिया पढ़ेंगे, है ना। संज्ञा हमने पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, अब क्रिया पढ़ेंगे। तो क्रिया क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है ना। स्टार्ट करते हैं। परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं ना। क्रिया से स्पष्ट पता चल रहा है कि किसी कार्य का होना या करना, है ना, करना या होना पाया जाता है जिस शब्द से उसे क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया के दो प्रकार हैं, है ना। क्रिया के प्रकार तो क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है। क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया, सेकंड है अकर्मक क्रिया, है ना। सेकंड है इसमें अकर्मक क्रिया। ओके, क्रिया दो प्रकार की है। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया, सेकंड है कर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, ये जानेंगे। ओके, क्रिया की परिभाषा समझ में आ गया होगा, है ना। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं सकर्मक क्रिया से कहते हैं। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। जिन क्रियाओं के साथ, है ना, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है, कर्म जुड़ा रहता है ना, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिस क्रिया का प्रभाव या फल, है ना, जिस क्रिया का प्रभाव या फल अन्य पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। तथा जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्रिया का कर्म कहते हैं। तो जिस क्रिया का प्रभाव या फल जो है अन्य पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस पर, है ना, जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर इसका जो है क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए श्याम गाय देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया जो है क्या है, देखना, है ना। तो क्रिया जो है यहाँ पे इस वाक्य में क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, तो इस वाक्य में देखना क्रिया का फल, ठीक है, का फल गाय कर्म, ठीक है। ये गाय जो है कर्म पर पड़ता है ना। गाय को श्याम जो है देखता है ना, श्याम गाय देखता है। तो इस वाक्य में देखना क्रिया क्या है, देखना, है ना, और कर्म क्या है इसमें, गाय, ठीक है। ये क्रिया है और ये कर्म है। ओके, तो कर्म पर पड़ता है, अतः यह क्या है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। अतः यह
सकर्मक क्रिया है। उसी तरह और एग्जांपल जैसे कि बता देती हूँ, ये फर्स्ट हो गया समझो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। और है इसमें मैंने भगवान की प्रतिमा देखी, भगवान की प्रतिमा देखी, ठीक है। ये है सकर्मक क्रिया के उदाहरण, है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। सेकंड है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है ना, अन्य पर नहीं पड़ता। सकर्मक में अन्य पर पड़ता है ना। सकर्मक में क्या है, क्रिया का प्रभाव अन्य पे पड़ता है और जिस पे पड़ता है वो कर्म कहलाता है। लेकिन सकर्मक में जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता पर ही सीमित रहता है ना, कर्ता पर ही सीमित रहता है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर सीमित रहता है ना। शॉर्ट में लिख दे रही हूं, कर्ता पर सीमित रहता है। ठीक है, वो है अकर्मक क्रिया। जैसे है ना, जैसे राधा हंसती है, ठीक है, राधा हंसती तो हंसती है, ठीक है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में राधा करता है ना, राधा करता है और हंसती, ठीक है, हंसती है ये क्रिया है, ठीक है, हंसती है ये क्रिया है, कर्म नहीं है इसमें, ठीक है। कर्म नहीं है, कर्म नहीं होने से अकर्मक क्रिया है, ओके, अकर्मक क्रिया है ना। देखो राधा हंसती है, कर्ता, जिसका प्रभाव कर्ता पर ही है ना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही सीमित रहता है, कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म नहीं है इसमें। तो इसका एग्जाम्पल है राधा हंसती है ना। तो इस वाक्य में जो है राधा कर्ता है और हंसती क्रिया है, कर्म नहीं है, ठीक है। उसी तरह और बता देती हूँ इसमें, मैं चलता हूँ, ओके, मैं चलता हूँ, इसमें भी कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। थर्ड है वे हंसते हैं, ये हो गया अकर्मक क्रिया।
ठीक है, क्रिया जो है कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।